जेल में बंद अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग ड्यूहन को रिहा कराने के लिए चलाई जा रही मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की मुहिम रंग लाई। अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग ड्यूहन को 19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना खोना ओपी के निकट एसएसबी ने बिना वीज़ा के भारत में प्रवेश व भ्रमण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस संबंध में एसएसबी अधिकारी श्यामचरण बर्मन ने बासोपट्टी थाना में विदेशी अधिनियम के तहत डेविड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डेविड को मधुबनी कोर्ट ने 5 साल कैद व 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। सुरक्षा के मद्देनज़र उसे मधुबनी उपकारा से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मधुबनी कोर्ट के द्वारा उसे जमानत का लाभ भी मिला था, लेकिन भारत में उसका कोई जमानतदार नहीं मिला, जिस कारण वह बाहर नहीं निकल सका। यह भी बात सामने आई थी कि जब भी डेविड को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता था, वह नंगे पांव ही पहुंचता था। पूरे मामले के संबंध में मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बिहार मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आवश्यक जानकारी दी है और इस नागरिक के पूरे मामले को सबसे पहले मानव अधिकार अधिवक्ता श्री झा ने ही मीडिया के सामने उजागर किया। अच्छे आचरण की वजह से उसे 22 जून 2022 को पूरी होते हुए 23 जून की सुबह उसे पटना के लिए रवाना कर दिया गया, जहां से उसे अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है। मामला यह था कि एक अमेरिकन नागरिक क्विंग डेविड ड्यूहन बासोपट्टी थाना क्षेत्र जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, वहाँ से 2018 में गिरफ़्तार हुए थे। उन पर एलिगेशन यह था कि वे भारत में जो प्रवेश करने के संबंध में उनके पास में कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं था, जिसमें एसएसबी के पदाधिकारी श्यामचरण वर्मन द्वारा उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, बासोपट्टी थाना कांड संख्या 56/18। विदेशी अधिनियम के अंतर्गत उन पर एक मुकदमा चला मधुबनी कोर्ट में, जहां से उनको 5 साल की सज़ा और 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। बीच में उनको जमानत का लाभ भी मिला था, लेकिन उनका स्थानीय कोई जमानतदार न मिलने के वजह से उनको जमानत का लाभ से वे वंचित रह गए। मुझे उस वक्त इसकी मामले की जानकारी मिली थी कि उनको जब कोर्ट में प्रवेश कराया जाता था वहाँ पर मधुबनी कोर्ट में, तो वे खाली पैर ही उनको ले जाया जाता था, नंगे पाँव। तो हम वहाँ पर गए, इस मामले की तहकीकात किए। तो तहकीकात करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी हमने जानकारी दिया। उसके बाद में ह्यूमन राइट कमीशन के स्तर से इसमें कार्रवाई वगैरह हुआ, तो पूरा प्रशासन जो है सख्ते में आ गई। हमने इसके लिए अमेरिकी प्रशासन को भी हमने लिखा, भारत के भी विदेश मंत्रालय वगैरह को हमने लिखा, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद के जो उच्चायुक्त हैं उनको भी हमने लिखा, मामले की पूरी जानकारी दिया। उसके बाद यह मामला काफ़ी लाइट में आ गया। बीच में ऐसी खबर मिली कि जेल अथॉरिटी के पास में इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मधुबनी जेल से उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। तो बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जी द्वारा हमको एक आदेश दिया गया कि आप जा कर के जेल में उसका पता लगा करके आप आयोग को खुद बताइए। हम गए, जेल अथॉरिटी लोग हमारी काफ़ी मदद किए, पूरी जानकारी दिए, हम आयोग को टोटल बात की हम जानकारी दिए। उसके बाद में इस बीच में हुआ क्या कि जो जेल प्रशासन के जो वरीय अधिकारीगण हैं उन लोगों ने एक अपने यहाँ से एक पहल की। इसमें 165 दिन को का रिलीफ आईजी के स्तर से मिला और 105 दिन का रिलीफ अधीक्षक के स्तर से मिला। कुल मिला के 270 दिन का उनको रिलीफ मिला और 270 दिन पहले उनको छोड़ दिया गया। उनकी सज़ा को इस आधार पर कम किया गया कि इनका आचरण वगैरह सही है, इनका आचरण सही है, इनका जेल में इनका जो रहन सहन बोलचाल की भाषा वगैरह सब है, जो वो सब सही है। इसके लिए इनको इनको रिलीफ मिला। 22/6/2022 को इनको रिलीज का ऑर्डर हुआ। 23/6/2022 को सुबह सुबह जेल अथॉरिटी ने एक अमेरिकी एम्बेसी के प्रतिनिधि क्लिंटन टायरोन वाल्स के हवाले उनको कर दिया गया और उनको यहाँ से जेल से रिलीज कर दिया गया। और वो अब अमेरिका भेजने के लिए अब तो लाइबल है, वहाँ के जो एम्बेसी हैं वो अपना भेजेंगे अपना अमेरिका, लेकिन वो जेल से रिहाई हो गए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।